बरेली के डॉक्टर को बनाया डिजिटल बंधक, बेटी की सूझबूझ ने बचाया। साइबर अपराधी तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं। यूपी के कई शहरों में इन अपराधियों ने अपना नेटवर्क फैला रखा है। बरेली भी इससे छूटा नहीं है। पिछले दिनों बरेली के डॉक्टर नजमुल हसन को इन अपराधियों ने अपना निशाना बनाया। इन अपराधियों ने डॉक्टर को 7 घंटों तक डिजिटली बंधक बनाकर रखा और उनसे 50 लाख की मांग की। डॉक्टर ने अपराधियों से डरकर खुद को होटल के कमरे में बंद कर लिया। डॉक्टर को इन अपराधियों ने इतना डरा दिया कि डॉक्टर नजमुल हसन ने अपने घर वालों को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। डॉक्टर की बेटी को जब अपने पिता के साथ कुछ अनहोनी होने का शक हुआ तो उसने पुलिस से संपर्क साधा। पुलिस ने होटल पहुंचकर अपनी सूझबूझ से डॉक्टर को बचा लिया। पुलिस ने होटल पहुंचकर मौके पर कमरे का दरवाजा खुलवाया जब डॉक्टर अपराधी के खाते में पैसे ट्रांसफर करने वाले थे। पुलिस को डॉक्टर को काफी समय लगा ये समझने की फोन पर जो पुलिस है वे अपराधी है। सर, बरेली में एक डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ था, क्या केस था, क्या पूरा मामला? मामला इस प्रकार था कि एक व्यक्ति जो पेशे से डॉक्टर हैं, वे अपनी क्लिनिक में बैठे हुए थे, तो उनके पास में कुछ कॉल आए और उन्होंने कॉल जब उठाया तो उनको ये बताया गया कि उनका कोई पार्सल है जो कस्टम्स द्वारा पकड़ लिया गया है और उनका आधार उसमें लगा हुआ था और किसी प्रकार से उन्हें यह आभास दिलाया गया कि वह किसी गलत चीज़ में फंस गए हैं और उनको ये बताया गया कि आप अपने अकाउंट डिटेल्स लेकर आइए। और धीरे धीरे उनकी आपस में जैसे जैसे बातें होती रही तो जो दूसरे तरफ जो क्रिमिनल थे जो डिजिटल अरेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे उन्होंने उनसे वो डिटेल लेते रहे डॉक्टर से और डॉक्टर को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि डॉक्टर अपना क्लिनिक छोड़ के पहले अपने घर गए और घर पे किसी को बताया नहीं उन्होंने, बस इशारे से कुछ उन्होंने कहने की कोशिश करी और एक पेज पर ये लिख के चले गए कि एक मुंबई का कुछ मैटर हो गया है और मैं फंस गया हूँ, मेरा पीछा मत करिएगा। ये लिख के अपनी बेटी के लिए वो छोड़ के चले गए और अपने जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स थी वह अन्य डिटेल्स वो वहाँ से लेके चले गए और एक होटल में गए और 3 दिन के लिए होटल रूम बुक कर लिया। जैसा कि उनको जो दूसरी साइड फ़ोन के जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले जो क्रिमिनल थे वे उनको जैसे जैसे गाइड कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे। इसके उपरांत जो डॉक्टर की जो बेटी थी उन्होंने बहुत ही सूझबूझ दिखाते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके फादर डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं। उन्हें कुछ डाउट था कि उनके फादर किसी चीज़ में फंस गए हैं। तो उन्होंने जैसे ही इन्फॉर्म किया हमने उनकी लोकेशन ली और पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंची और जो डॉक्टर थे वो 7 घंटे से डिजिटल अरेस्ट थे और उनको किसी तरीके से होटल रूम का दरवाज़ा खुलवा के उनको डिजिटल अरेस्ट से बचाया गया। और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो एक बार को जो डॉक्टर थे उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि असली पुलिस वो फ़ोन पे वीडियो कॉल पे है अथवा जो रूम के अंदर आई है उनको बचाने के लिए वो असली फोर्स है। तो उनको पहले समझाया गया, उनको पानी पिलाया गया और इसके उपरांत जब वो समझे और जो हमारे इंस्पेक्टर थे उन्होंने जो व्यक्ति दूसरी साइड था फ़ोन के उसको उससे बातचीत करी तो तत्काल उस व्यक्ति ने फ़ोन काट दिया और जब हमने पूरा रिकॉर्ड देखा तो लगभग 7 घंटे का वो वीडियो कॉल चल रहा था। तो इस प्रकार जो डॉक्टर थे उनकी बेटी की सूझबूझ और पुलिस की जो तत्परता थी उससे वे डिजिटल अरेस्ट से बच गए। सर, इस तरह के जो साइबर अपराधी हैं वो लगातार सक्रिय हैं पूरे यूपी में। बरेली भी एक शहर है जिसमें नाम आ रहा है कि म्यांमार और बैंकॉक से इस तरह के जो गैंग्स हैं वो चल रहे हैं और बरेली में भी उस गैंग के एजेंट जो है वो एक्टिव है, ऐसा भी कुछ है? ये बहुत ऐसी सूचनाएं आई हैं कि काफ़ी बड़े स्तर पर इस तरीके के गैंग्स काम कर रहे हैं और हाल फिलहाल में एक ऐसी भी न्यूज़ आई थी कि कुछ लोग जो भारत से ज़बरदस्ती या उनको धोखे से उनको बाहर के देशों में भी ले जाया गया और वहाँ से उनको वापस भी लेकर आए हैं जो इस तरीके के गैंग्स के चंगुल में थे। और ये जो डिजिटल क्राइम्स है वे उनसे करवाते भी थे, उनके साथ में सम्मिलित वो मजबूरी में मतलब वो रहते थे। तो इस प्रकार के गैंग्स चल रहे हैं और वो काफ़ी जगह है, वो डेली वो काफ़ी सारे फ़ोन नंबर्स पर और काफ़ी ऐसे जो गलेबल लोग हैं या फिर जो हम लोग कई बार ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते कि सतर्क नहीं रह पाते, तो इस कारण से बहुत लोगों पे वो ट्राई करते हैं और कुछ लोग उस चीज़ में फंस जाते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अवेयरनेस इज़ द की है।
अवेयरनेस जितनी रहेगी कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ कानून में नहीं है, ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है डिजिटल अरेस्ट जैसा। तो यही चीज़ बार बार बताई जाती है और अलग अलग माध्यमों से इस अवेयरनेस को फैलाने की कोशिश की जाती है। रोल सर, नाम क्या है आपका? डॉक्टर नजमुल हसन कहाँ रहते हैं सर? बरेली में रहते हैं। सर क्या घटना हुई थी आपके साथ, थोड़ी बताइए। हम क्लिनिक अटेंड कर रहे थे, पेशेंट अटेंड कर रहे थे, कॉल आई थी हमारे पास कि आपके साथ कुछ आपके आधार कार्ड से कुछ बॉम्बे में जो है कुछ मिसयूज़ हो रहा है, इलीगल एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं और कुछ और इस तरह एक्टिविटीज़ हो रही थी। उस वजह से उसने हमको कॉल किया था कि आप किसी साइलेंट प्लेस पे चले जाइए। हम चले गए थे वहाँ जाके, उस समय घर वालों को हम जाके घर पे कुछ अकाउंट्स का वो लेने गए थे, नंबर वगैरह, तो हमने घर पे एक स्लिप छोड़ दी थी। स्लिप छोड़ के घर वालों ने फ़ौरन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को जो पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया था, लोगों ने फ़ौरन ही उसको हम लोगों को ट्रेस कर लिया। किस तरीके से फ़ोन आया था, क्या मतलब कि आपको उन्होंने हेल्प करा? आधार कार्ड का मिसयूज़ का था फ़ोन, कैसे आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, आपका आधार कार्ड का मिसयूज़ हो रहा है, उसकी वजह से आप उसको वहाँ पे क्रॉस FIR लिखा दीजिए। क्रॉस FIR लिखाने के बाद आपको एक क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कितनी ठगी की बात कर रहे थे वो लोग? कोई ठगी की बात नहीं करी थी हमसे, नॉट ए सिंगल पैसा। अच्छा, और सिंपली ये कहा था कि आपको बड़ी हेल्पिंग हैंड की बात कर रहे थे कि आपको सिंपल क्रॉस FIR करा दीजिए, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो लाइफ में भी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें बरेली पुलिस की क्या भूमिका रही है? बरेली पुलिस बहुत ही अच्छी भूमिका रहेगी, जैसे उन लोग इन्फॉर्म किया गया फैमिली तरफ से। क्या कहना चाहेंगे बरेली पुलिस के लिए? वे अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा काम किया, बहुत तेज़ी से काम किया। हाँ जी, स्पेशली एसपीसीटी के लिए जो हम खासतौर से धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत एक्टिव रोल रहा उनका।